हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात में 8 बजे से। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि रात में 8 बजे ब्लॉगिंग करने का कौन सा टाइम है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि आज हो गए हैं अनुराग लेट। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैं लेट आऊँगा, तो मुझे मिल गया टाइम और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ अपने लड्डू। वैसे तो मेरा प्लान पूरा दिन में ही था कि मैं आज लड्डू बनाऊंगी ड्राई फ्रूट्स के, क्योंकि हमारे सारे लड्डू खत्म हो चुके हैं। आज ही खत्म हुए, आज लास्ट खत्म हुए। प्लान तो था लेकिन दिन में मैं सो गई। मैं तो ये सोच करके सोई थी कि 10-15 मिनट में उठ जाऊंगी, लेकिन सोते सोते मुझे 2 घंटे हो गए। फिर मेरा खाना बनाने का ही टाइम हो गया। और पता है, आज तो मैंने जल्दी खाना भी बना लिया था। मेरी ये सब्जी बन गई थी और रोटी भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक रोटी जैसे ही बनी, मतलब दिखाऊं क्या, एक रोटी जैसे ही बनी, अनुराग का कॉल आया कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा देर में आऊँगा। मैंने सोचा था कि जब वो आएंगे तो मैं ये भी बना लूँगी, जो उस दिन मैंने स्वीट कॉर्न की चाट बनाई थी। पर नहीं, फिर मैंने ये बनाया और रोटी भी मैंने बंद कर दी, क्योंकि अब वो जब आएंगे तभी मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। तो तब तक मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, क्योंकि ये भी बनाने ज़रूरी है, वरना कल हमारा क्या होगा बिना लड्डू के। तो अभी एक एक करके ड्राई फ्रूट्स वो करते हैं। आज तक तो लड्डू अनुराग ने ही बनाए हैं, मतलब हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं। आज मैं अकेले बना रही हूँ, तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा आता है। और अनुराग को मैंने बोला था कि आज मैं बनाऊँगी, तो कह रहे कि नहीं नहीं आप मत बनाना, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपको मेरे ऊपर डाउट है क्या, मैं बना नहीं सकती, ये सोच रहे हो? ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे वो, सोचने के लिए तो वो। लेकिन देखो, आज तो मैं ही करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अभी मैं सबसे पहले मखाना रोस्ट कर रही हूँ, और इन्हें मैं बिना घी के ही कर रही हूँ। पिछली बार हमने पूरा घी पहले ले लिया था, 1 किलो घी, और उसमें सब कुछ को डाला था, तो अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहे थे, फिर निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए मखाने तो बिना घी के हो जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे ही कर रही हूँ। फिर बाकी जिनमें घी की ज़रूरत पड़ेगी उसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, फिर बाकी घी सारा लास्ट में डालूंगी, आटे में करूँगी। मखाने को इतना करना है जिससे कि ये ऐसे करने से चूरा हो जाए, मतलब ये तो मिक्सी में करूँगी तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। बाकी अगर बीच बीच में वो रहते हैं तो नहीं हो पाते हैं। अभी इन्हें करना है, ये मैंने कर लिए हैं। तो गाइस, जब तक मखाने होते हैं रोस्ट, मैं आपको बताती हूँ इसमें मखाने के अलावा और क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। एक तो सबसे पहले है मखाने, उसके बाद है ये ड्राई फ्रूट्स। वैसे हम अलग अलग मंगा रहे थे, लेकिन हमें ये कुछ डिस्काउंट में मिल रहा था, इसलिए हमने ये 2 पैकेट मंगा लिए। मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें है काजू, बादाम, छुआरे, किशमिश, दोनों वाले, ब्लैक वाले भी हैं और वो भी हैं। आई थिंक इतने ही हैं, ठीक है, 5 हैं। तो ये हमने 2 पैकेट मंगाए, इसमें से थोड़ा सा खाया है मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़े से हमने खा लिए थे आज, बाकी ठीक है। ड्राई फ्रूट्स तो ये हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत कम है, मतलब एक पैकेट कितने का है, एक है 200 ग्राम का। 200 और 200 कितना हो गया, मतलब 400 ग्राम। 400 ग्राम में 5 ड्राई फ्रूट मिक्स है, तो ये 40-40 ग्राम है। और इसके अलावा मखाना मैंने 50 से ज़्यादा लिया आई थिंक। और अब मैं ऐड करूँगी इसके अलावा इसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये रहा गोंद। इसके अलावा मेथी भी बोला अनुराग ने, तो मैं, वैसे हम मेथी इसी बार ऐड कर रहे हैं, अनुराग बोल रहे थे, ये हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत ये भी मिक्स कर लूँगी। हाँ, तो ड्राई फ्रूट्स में बस यही है, और इसके अलावा थोड़ा सा आटा लेंगे। अब मैं सोच रही कि ये सीड्स की भी क्वांटिटी कम ही रखूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तब इनको यूज़ कर लूँगी। अभी खाने के लिए बन जाए, इसके अलावा फिर बाद में दोबारा बना लेंगे। 2-4 दिन तक चल जाए अपना कोटा। 2-4 दिन तो नहीं, 10 दिन तो लगभग चले जाएंगे, क्योंकि मैं इस बार साइज़ थोड़ा छोटा रखूँगी। थोड़ा इतने बड़े बना देते हैं, वैसे उनके लिए तो सही होता है, पर मैं नहीं खा पाती हूँ इतना बड़ा। खाने के लिए तो खा ही लेती हूँ, लेकिन जब जिस टाइम खा रही होती है ना, उस समय लगता है यार कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कब खत्म होगा। अब मैं लेने वाली हूँ 2 चम्मच घी। 2 नहीं, शायद मुझे 1 ही लेना चाहिए। एक एक करके ही डालती हूँ। एक चम्मच घी सही है यार, 1 चम्मच घी से भी हो जाता है। देखो, मिक्स ड्राई फ्रूट्स में एक जाएगी दिक्कत। अच्छा यार, किशमिश को भी करते हैं क्या रोस्ट, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, तो इसमें यही दिक्कत होगी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे जल्दी और कुछ थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए कुछ पके होंगे कि कुछ नहीं पके होंगे। नेक्स्ट टाइम से अलग ही लूँगी, ऐसे मिक्स वाले नहीं लिया करेंगे।
लड्डू के लिए। अभी इन्हें तो मैंने जल्दी निकाल लिया। अब इनमें से हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मैं ठंडे होने के बाद चेक करूँगी। अगर हो गए होंगे तभी मैं इस वाले को दोबारा से करूँगी, नहीं तो फिर अलग अलग मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे करूँगी। पहले मैं इन सीड्स को कर लेती हूँ। ये मुझे अभी सही मिल गया मेजरिंग स्पून। अब मैं ये है 40 ग्राम का, तो मैं 40 ग्राम ही यूज़ करती हूँ सभी को। जो ड्राई फ्रूट्स होते जा रहे हैं इनको मैं ग्राइंड भी करते जाती हूँ। मखाने भी ठंडे हो गए हैं तो पहले इन्हें ग्राइंड कर देती हूँ, तो हमारी थाली भी खाली हो जाएगी ना। किसी दिन ऐसे कुछ बनाओ तो सारा किचन पूरा फैल जाता है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये तो मेरा ऐसे ही रह गया। पता नहीं अनुराग अभी आएंगे, खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, मुझे तो लग रहा है मना ही कर देंगे। और ये देखो कैसा हुआ पड़ा है। वैसे मुझे तो अब भूख भी लगने लग गई है यार। अभी उनके आने में 1-1.5 घंटा तो है। आज के लिए जितना हो सकता था उतना मैंने कर लिया है। मखाने और जो सीड्स थे उनको मैंने पीस भी लिए हैं। ये देखो, ये मखाने हैं, बाकी सारे सीड्स वगैरह हैं। और इसके अलावा इनको मैंने अलग अलग कर लिया था। मैंने इनको पीस रही थी पर ये अच्छे से नहीं हुए, मतलब इतने हुए, मतलब हो तो जाएंगे लेकिन बहुत जोर की मिक्सी आवाज़ कर रही है और मुझे लग रहा है डर, इसलिए मैंने सोचा कि अब इनको मैं बाद में ही करूँगी। अब मुझे भूनना है, एक तो आटा भूनना है और गोंद जो है, गोंद को भी वो करना है। अब गोंद को भी मैं अच्छी तरीके से देख लूँगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारा घी था, मतलब 1 किलो घी था, उसी में सारे ड्राई फ्रूट जैसे घी थे उसी तरीके से गोंद भी किया था, लेकिन गोंद अच्छी तरीके से फूले नहीं थे और वो हमारे खाने के टाइम पे दांतों में लग रही थी। तो इसलिए मैं आज अच्छे तरीके से देख लूँगी कि गोंद को किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद गोंद करूँगी, कल करेंगे मतलब सारी चीज़ें। और अभी मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके ही आएगा ना, क्योंकि आज तक तो कभी मैंने बनाई नहीं है। तो किस चीज़ को मतलब घी में करना चाहिए, कितने घी में करना चाहिए, ज़्यादा घी लेना है ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर हल्का सा डाल के 1-2 चम्मच से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ आइडिया है नहीं कि किस तरीके से सही होता है। तो अब जितनी बार भी हम लोग लड्डू बनाएंगे हर बार डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, और जिस तरीके से हमको लास्ट में बेस्ट लगेगा वही तरीका हम फिर पूरा लाइफ टाइम अपनाएंगे। जैसे किशमिश का है, किशमिश तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको छोटा छोटा कट कर लेना चाहिए, पिसेंगे तो नहीं शायद, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स पीस गए हैं। छुहारे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अगर हम पहले भी ग्राइंड करते थे, ग्राइंड हो जाते हैं आराम से, अब नहीं हो पा रहे। चलो जो भी है, अभी अनुराग आने वाले होंगे आधे 1 घंटे में, तो मैं अपना तब तक रोटी वोटी बनाकर रख देती हूँ। और अभी तो मेरी भूख भी चलेगी क्योंकि मैं बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स खाने में लगी थी। अभी टाइम पता है 10 या 10:30। अभी मुझे सिर्फ इतना करने में मुझे 2 घंटे लग गए। कल को मुझे आटा भूनना है, आटा भूनने में तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद फिर लड्डू बनाना है, 2 घंटे शायद मुझे ऐसा लगता है और लगेंगे। अब हाथ में मोबाइल पकड़ने का बिल्कुल भी ताकत नहीं है क्योंकि चलाने में लगी थी। अभी तक मैं ड्राई फ्रूट्स को ही चलाने में लगी थी, इसलिए अब मोबाइल पकड़ नहीं सकती मैं। लड्डू बनाना भी कल कंटिन्यू करेंगे और इस व्लॉग को भी आगे कल ही कंटिन्यू करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन दिस व्लॉग। जो उस दिन हमारे लड्डू अधूरे रह गए थे उन्हें मैं आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़े से काजू बादाम और ला करके ये भी पीस दिए हैं भून करके। उसके अलावा ये गोंद है, इसको पीस रहे हैं। इसको मैं अच्छे से पीसना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ही हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा लगे थे। और अनुराग यहाँ पर आटे को भून रहे हैं। और इसके अलावा किशमिश तो हम पीसेंगे नहीं, इनको पीसना ही पड़ेगा, देखते हैं कैसे पीसते हैं। बाकी थोड़े हम इसके अलावा हम थोड़े डेट्स भी लेके आए थे, इन्हें भी पहले घी में वो करेंगे, फिर भूनेंगे मतलब घी में हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद शायद पीसेंगे। अभी आटा भी हो गया है ब्राउन। अभी इसको भी ड्राई फ्रूट्स में सारा ऐड कर देते हैं। और देखो मैंने क्या था वो छुहारे खजूर को भी उसको ग्राइंड किया, हो गया था अभी अच्छे से। और किशमिश हमने ऐसे ही डाल दिया। अब आटे को भी इसी में मिक्स कर देते हैं। लाओ, मखाना
हम मार्केट से अखरोट लाना भूल गए थे। तो ये 1 साल पहले घर से अखरोट आए थे, जिसको हमने फोड़ने के आलस में आज तक यूज़ नहीं किया, इसलिए आज इसे हम यूज़ करने जा रहे हैं। अनुराग का तो मानना ये था कि इसे आज भी यूज़ नहीं करते हैं, ये अपने आप ऐसे ही सड़ते हैं, पर मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ। जब मैंने हाथ लगाया, जब मैंने एक फोड़ा, उसके बाद शुरू हुए ये काम करने में। इसमें हम ऐड कर रहे हैं घी और उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू। बस अब इसको मिक्स करना है ना। और जो खजूर थे वो उसके बड़े बड़े पीस थे, वो मैंने मिक्स कर दिए हैं। रेसिपी वाली वीडियो तो आज से मैं शॉर्ट्स नहीं बनाऊंगी, ऐसे करके इतनी बड़ी हो जाती है, एक दिन में अच्छे से बन भी नहीं पाता है, मतलब लड्डू ना। अब तो मुझे जल्दी से लड्डू बनाते हैं, मूवी देखते देखते। तो ये सारे हमारे लड्डू बन चुके हैं। अभी ना हम रख देते हैं फ्रिज में, जिससे कि थोड़ा ये सेट हो जाएंगे। उसके बाद इसको हम डब्बे में बॉक्स कर देंगे। वैसे डब्बे में बॉक्स करने से पहले मुझे लगता है ये फ्रिज में रखे रखे ऐसे हम लोग खा लेंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप भी बाय कर दो। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हम इंजॉय करते हैं अपने केक को।